नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की और बताएंगे कैसे हुआ ये हादसा और कैसे खुलेगा इसका राज। और साथ ही बात करेंगे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की खामियों की और बताएंगे उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने विमान हादसे में अपनी जान गंवा दी। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अहमदाबाद विमान हादसे में सभी 242 यात्रियों की मौत। एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन जा रही थी। अहमदाबाद में प्लेन डॉक्टर हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया। लंच के समय अतुल्य हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे मौजूद। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में पहुंच रहे पूरी तरीके जले शव, स्ट्रेचर कम पड़े तो हाथ ठेले से लेकर पहुंचे लोग। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं बहाल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी जानकारी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, मृतकों की पहचान को परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। जेएनके के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर जताया दुख। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद सलमान ने आईएसआरएल लॉन्च कार्यक्रम रद्द किया। हादसे की खबर सुनकर सलमान ने कैंसिल किया इवेंट, बोले इस वक्त जश्न मनाना ठीक नहीं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर वर्ल्ड मीडिया सीएनएन ने लिखा, लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त। सोनिया गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे पर जताया तो। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। घर से चले थे पर मंजिल खो गई। कौन जानता था कि आज एक आम सुबह इतनी खौफनाक शाम में बदल जाएगी। किसे खबर थी कि जो सपने लंदन की उड़ान में सवार थे वो अधूरे रह जाएंगे। 242 दिल, 242 उम्मीदें आसमान को छूने निकली थी, मगर सब खाक हो गया। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के विमान AI-171 ने जब उड़ान भरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि चंद मिनटों में देश एक भयानक खबर से दहल उठेगा। वो विमान जिसमें 2 पायलट, 10 क्रू और 230 से ज्यादा यात्री सवार थे। उड़ान भरते ही कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया। घोड़ा कैंप के पास जमीन और आग के मंजर ने सपनों को राख कर दिया। इंसानियत सिसक उठी और आसमान भी उस चीख से गूंज गया जो किसी ने सुनी नहीं, लेकिन महसूस हर किसी ने की। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को हृदय विदारक बताते हुए एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए राहत नाकाफी है। इस हादसे में अहमदाबाद विमान हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। प्लेन क्रैश से ठीक पहले प्लेन के पायलट सुमित सबरवाल ने MAY-DAY कॉल किया था। वे टेक ऑफ के तुरंत बाद इमरजेंसी कॉल कर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को कुछ बताना चाह रहे थे। हालांकि जब ATC की तरफ से जवाबी कॉल किया गया तो पायलट उसे रिसीव नहीं कर सके। इसके तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया। अब एक ही सवाल हर किसी के जहन में है कि ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? कौन बताएगा कि हादसा कैसे हुआ? ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हैं एक छोटे से डिब्बे पर जिसे कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। नाम से भले ही ब्लैक बॉक्स लगता हो, लेकिन असल में ये नारंगी रंग का होता है ताकि हादसे के बाद मलबे में भी आसानी से दिखाई दे। ये कोई आम मशीन नहीं, ये उड़ान की गवाही देने वाला मूक गवाह होता है। इसमें कैद होती है वो सारी आवाजें, वो सारे संवाद, वो हर छोटी बड़ी तकनीकी जानकारी जो एक विमान की उड़ान के दौरान होती है। पायलट की सांस से लेकर इंजन की हर धड़कन तक सब कुछ इसमें दर्ज होता है। कैसे काम करता है ये ब्लैक बॉक्स, तो चलिए हम आपको बताते हैं। हर विमान में 2 खास रिकॉर्डर होते हैं। CVR वॉइस रिकॉर्डर पायलट और क्रू के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड करता है। FDR विमान की गति, ऊंचाई, तापमान, इंजन की स्थिति और सैकड़ों तकनीकी आंकड़े जमा करता है। ब्लैक बॉक्स को इस तरह बनाया गया है कि वो भयंकर आग, पानी, झटकों और यहाँ तक कि 1 महीने तक अंधेरे में भी सुरक्षित रह सके। ये 10,000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेल सकता है और 2 घंटे तक जलती आग में भी काम करता रहता है। देखा जाए तो जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे, मगर क्यों गए इस सवाल का जवाब हर किसी को चाहिए और इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलेगा हर दिल अधूरा रहेगा। ये हादसा सिर्फ एक विमान का नहीं था, ये भरोसे का, सपनों का और परिवारों के भविष्य का पतन था। अब धुआं छट चुका है, राख ठंडी हो रही है, तब देश की निगाहें टिकी हैं एक छोटे से बॉक्स पर
वहीं ये हादसा एक सबक है कि तकनीक कितनी भी तरक्की कर ले, इंसानी लापरवाही, सिस्टम की चूक या नियति की एक चिंगारी सब कुछ राख कर सकती है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। एक वक्त था जब बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को हवाई यात्रा की दुनिया में क्रांति माना जाता था। हल्के वजन, लंबी उड़ान रेंज और आधुनिक तकनीकों से लैस इस विमान को एविएशन का भविष्य कहा गया। लेकिन अहमदाबाद में हुए आज के हादसे ने ड्रीम लाइनर को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयर इंडिया का ये ड्रीम लाइनर विमान 242 यात्रियों को लेकर उड़ान पर था, जब एक तकनीकी खराबी के चलते उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले एक दशक में ड्रीम लाइनर लगातार गंभीर तकनीकी खामियों, सॉफ्टवेयर बग्स और सुरक्षा जोखिमों से जूझता रहा है। ड्रीम लाइनर की पहली बड़ी नाकामी 2013 में सामने आई, जब जापान की दो बड़ी एयरलाइनों ऑल निप्पॉन एयरवेज और जापान एयरलाइंस की फ्लाइट्स में लिथियम आयन बैटरी में लीकेज और धुआं निकलने की घटनाएं सामने आई। इसके बाद अमेरिकी FAA ने पूरी दुनिया में ड्रीम लाइनर की उड़ानों पर रोक लगा दी। भारत की DGCA ने भी तत्परता दिखाते हुए एयर इंडिया के सभी 6 ड्रीम लाइनर विमानों को ग्राउंड कर दिया। ये इस विमान के इतिहास में पहली बड़ी वैश्विक चेतावनी थी। FAA की एक और चेतावनी ने ड्रीम लाइनर की तकनीकी विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सॉफ्टवेयर में ऐसी खामी पाई गई थी जिससे विमान की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो सकती थी। चेतावनी में कहा गया था कि यदि इंजन से जुड़ी चारों जनरेटर कंट्रोल यूनिट्स 248 दिनों तक लगातार ऑन रही तो एक साथ फेल सेफ मोड में चली जाएंगी, जिससे उड़ान के किसी भी चरण में बिजली सप्लाई रुक सकती है और पायलट नियंत्रण खो सकता है। जुलाई 2022 हवा में दहशत जब गिरा केबिन प्रेशर। एयर इंडिया की दुबई से कोच्चि जा रही एक फ्लाइट को बीच रास्ते में मुंबई से उतारना पड़ा, क्योंकि विमान के अंदर अचानक केबिन प्रेशर गिर गया था। ऑक्सीजन मास्क गिर पड़े, यात्री घबरा गए और फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। DGCA ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए विमान को ग्राउंड किया और पूरे फ्लाइट क्रू को जांच के लिए हटाया। सितंबर 2024 में रूस में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। दिल्ली से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट AI-113 को तकनीकी खराबी के चलते रूस में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। 258 यात्री और 17 क्रू मेंबर सवार थे। तकनीकी कारण अनस्पेसिफाइड फॉल्ट बताया गया, यानी खुद कंपनी को भी ठीक ठाक जानकारी नहीं थी कि गड़बड़ी आखिर क्या थी। वहीं अप्रैल 2024 बोइंग के इंजीनियर सैम सेल्फर ने FAA को बताया कि ड्रीम लाइनर और 777 जैसे विमानों के निर्माण में गंभीर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जैसे जैसे विमान पुराने होंगे, उनकी संरचना में दरारें, तनाव और कटाव सामने आएंगे, जो किसी भी दिन बड़ी त्रासदी में बदल सकते हैं। FAA ने मामले को गंभीर मानते हुए आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक शानदार इंजीनियरिंग इनोवेशन जरूर था, लेकिन बार बार आने वाली तकनीकी दिक्कतें और सुरक्षा को लेकर उठते सवाल अब इसे एक रिस्की चॉइस बनाते जा रहे हैं। भारत जैसे देश जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में इसका व्यापक उपयोग होता है, वहां इसके हर विमान की सख्त निगरानी और समय समय पर ग्राउंडिंग अब मजबूरी बन चुकी है। अगर बोइंग जल्द ही पारदर्शिता और सुरक्षा के नए मानक नहीं अपनाता तो भविष्य का विमान शायद भविष्य में उड़ान ही ना भर पाए और इतिहास की किताबों में एक असफल प्रयोग बनकर रह जाए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। आज आसमान से मौत बरसी। एयर इंडिया की एक फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हो गई और खतरों के मुताबिक इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित कई चर्चित हस्तियां सवार थीं। हादसे में विजय रूपाणी का जाना भारतीय राजनीति के लिए एक गहरा आघात है। ये कोई पहला मौका नहीं जब देश ने अपने कद्दावर नेताओं को विमान हादसे में खोया हो। भारतीय इतिहास कई ऐसे हादसों से भरा पड़ा है जिन्होंने न सिर्फ परिवारों को उजाड़ा बल्कि राजनीति को भी एक खालीपन दे दिया। इसे भरना आसान नहीं। चलिए बताते हैं वो कौन से राजनेता थे जिनका सफर आसमान में ही खत्म हो गया। संजय गांधी, अधूरी उड़ान, टूटी विरासत। 1980 23 जून 1980 की सुबह दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट के पास एक निजी विमान क्रैश हो गया। उस विमान में थे कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी। वे खुद विमान उड़ा रहे थे। इस हादसे ने कांग्रेस पार्टी को गहरे संकट में डाल दिया और देश को एक संभावित प्रधानमंत्री से हमेशा के लिए दूर कर दिया। माधवराव सिंधिया, तेजस्वी नेता का आखिरी सफर। 2001 30 सितंबर 2001 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया का विमान मैनपुरी उत्तर प्रदेश में क्रैश हो गया। 7 अन्य लोगों के साथ वे इस हादसे का शिकार बने।
सिंधिया की मौत से पार्टी की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हुआ, खासकर मध्य भारत में। जीएमसी बालयोगी संसद की आवाज थम गई। लोकसभा स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता जीएमसी बालयोगी का हेलीकॉप्टर 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस हादसे में उनके साथ 5 अन्य लोग भी मारे गए। बालयोगी की गिनती केंद्र की राजनीति के उभरते चेहरों में होती थी। वॉइस राजशेखर रेड्डी, लोकप्रियता की उड़ान वहीं खत्म। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी का हेलीकॉप्टर 2 सितंबर 2009 को रुद्राकोंडा की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। वे कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेताओं में एक थे। उनकी मृत्यु से राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। विपिन रावत, सेना का नेतृत्व हुआ मौन। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के नीलगिरी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य अधिकारी मारे गए। ये सिर्फ एक सैन्य हादसा नहीं, बल्कि भारत की रक्षा रणनीति के नेतृत्व के लिए एक गहरा झटका था। आसमान में उड़ती इन उड़ानों ने न जाने कितनी उम्मीदों को साथ लिया था। कुछ सत्ता के नए अध्याय लिखने जा रहे थे, कुछ देश की दिशा बदलने का सपना लिए चले थे, लेकिन हर बार एक हादसा आया और इन उड़ानों को इतिहास में दर्ज कर गया। एक त्रासदी के रूप में, एक चेतावनी के रूप में। नेताओं की मौतें महज दुर्घटनाएं नहीं थी, वे उस हकीकत का चेहरा थी कि जो दिखाती हैं किस कदर जिंदगी, राजनीति और किस्मत तीनों एक दूसरे में उलझी होती हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो किरदार हैं जिन्होंने देश की राजनीति को आकार दिया था और जिनकी उड़ानें अगर पूरी होती तो शायद आज की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन इतिहास ने उन्हें वहीं रोक दिया जहां आसमान खत्म होता है और शून्य शुरू होता है। ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात जरूर करेंगे। आज के इस हादसे में कई मासूम जिंदगियां समय से पहले हमसे जुदा हो गई। जो लोग सुबह अपने काम और सपनों की उड़ान पर निकले थे, वे शाम तक यादों में बदल गए। इस हादसे ने सिर्फ आसमान में नहीं, कई दिलों में भी दरार डाल दी है। जिन परिवारों ने अपने चाहने वालों को खोया, उनके लिए एक गम शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल है। हम सभी की दुआएं और संवेदनाएं इन परिवारों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति दें और परिवार को ये असीम दुख सहने की ताकत। इस हादसे ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि जिंदगी वाकई बहुत नाजुक है।